अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही एक बात बता, साफ साफ बताना, क्या तेरा मेरा रिश्ता देवरानी जेठानी का हो गया? जूही, जूही, ये तो क्या बोल रही है? क्या बोल रही हूँ? क्या रूही? कल तूने वो घड़ा तोड़ा और आज तूने ये हरकत की है। क्या यही बात है रूही? हाँ जूही, मैंने वो घड़ा जानबूझकर नहीं तोड़ा और तू भी जानती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जूही, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो घड़ा तेरे रास्ते का है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस इतना पता है कि इस घर में शादी करके इस घर में आके मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और जो बच्ची कुछ उम्मीद थी मुझे अपनी पढ़ाई से, अपने करियर से, वो भी तूने खत्म कर दी रूही। तो चली जा यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुना, तेरा हाथ जोड़ती हूँ, चली जा यहाँ से बस। जूही, और आप दोनों भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद आप दोनों भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। प्रॉमिस? हो गया काम। हमें जिस बात का डर था आज वही हुआ। झगड़े तो हमारे पहले भी होते थे, लेकिन आज बहनों का रूठना मनाना है, बल्कि देवरानी और जेठानी वाली तानातानी हुई। इस नए रिश्ते में कहीं पुराने रिश्ते कमजोर ना पड़ जाए। जूही मेरी दोस्त है, मेरी बहन सबसे पहले है, लेकिन मेरा पहले रिश्ता कभी नहीं खोऊंगी मम्मी। मुझे हिम्मत दो मम्मी कि मैं सब ठीक कर पाऊं। आरजी, जूही ने ठीक से मेरी बात तक नहीं सुनी, मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। रूही, जूही अभी गुस्से में है, नाराज है, और उसकी नाराजगी जायज भी है, इसलिए प्लीज उसकी बातों को दिल पे मत लगाओ। तुम देखना, एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, वो तुम्हारी बात सुनेगी भी और समझेगी भी। रूही, तुम्हें उस मूवी का डायलॉग याद है? अरे वो मूवी भूल रहा हूं मैं। अरे वो डायलॉग, हाँ, पुष्पा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझसे ये आंसू देखे नहीं जाते। आई हेट टीयर्स। पूछ तो
बस बस बस। चलो अब तो मुस्कुरा दो। चलो वो वाला क्यूट फेस बनाओ, प्लीज प्लीज प्लीज, वो वाला, ये बस बस बस। रूही देखो, जूही को थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। वो दादी ने कहा है कि आज की पूजा के बाद पीपल और बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी होती है, हमें मंदिर जाना होगा। सीरियसली समर, इतना सब कुछ हो गया, तुम मुझे ये सब बताने के लिए आए हो? नहीं जाना है मुझे कहीं भी, चले जाओ यहाँ से, अकेले छोड़ दो मुझे, इससे पहले कि ये सब फेंक दूं मैं। क्या जूही ने मना कर दिया? अरे ऐसे तो पूजा अधूरी रह जाएगी। दादी जी आप मुझे ये दे दीजिए, मैं जूही के बदले चली जाती हूँ। वैसे भी पूजा की रस्म तो हो चुकी है ना, और ये चढ़ावा तो घर की कोई भी बहू चढ़ा सकती है। दीजिए। हर बात में तुम्हें अपना नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। जब देखो तब जूही के हक का काम करने के लिए बीच में घूमती रहती हो। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तुम खुद को इतना असुरक्षित क्यों महसूस करती हो अपनी बहन को लेके? दादी जी बात असुरक्षा की नहीं है, बात साथ की है। जूही एग्जाम नहीं दे पाई, उसकी वजह से वो बहुत दुखी है। अगर ऐसे में हम उसको इन सब चीजों के लिए बोलेंगे तो वो और दुखी हो जाएगी। दादी प्लीज मैं चली जाती हूँ ना। अरे इतना भी क्या दुखी दुखी दुखी? अरे ऐसा कौन सा कलेक्टर का एग्जाम देना था उसने जो अगर इस बार नहीं दे पाई तो कोई पहाड़ टूट गया? करना तो उसे भी तुम्हारी तरह चूल्हा चौका ही है ना। तो अगर एक एग्जाम नहीं दे पाई तो क्या फर्क पड़ गया? अगर इस बार नहीं दे पाई तो आगे दे देगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दादी जी एक औरत गृहिणी हो या कामकाजी, पढ़ाई एक औरत के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी होती है। औरत समाज की नींव होती है। एक अच्छा समाज, एक पढ़ा लिखा समाज एक शिक्षित औरत ही बना सकती है, वो ही खड़ा कर सकती है। चूल्हे चौके का मतलब ये नहीं है कि कलम की कीमत कम हो गई है। कलम अहम है क्योंकि कलम से सिर्फ डिग्री नहीं आती, क्योंकि उससे इंसान की सोच और कर्म अच्छे होते हैं। और औरत के लिए ही क्यों, पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। मैं नहीं पढ़ पाई, मुझे उसका मलाल है और हमेशा रहेगा। दादी जी जूही पढ़ने में अच्छी है और वो पढ़ना चाहती है, और आज पूजा की वजह से वो अपनी जिंदगी में एक साल आगे बढ़ने के बजाय एक साल पीछे चली गई। अरे अगर पढ़ाई इतनी जरूरी है, एग्जाम इतनी जरूरी थी, तो उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर से क्यों बताया? और वैसे भी घर की पूजा पाठ से बड़ी पढ़ाई और घर की संस्कृति और संस्कारों को समझने से बड़ी पढ़ाई और कोई नहीं होती। दादी जी पढ़ाई भी तो पूजा ही है ना, और हम खुद विद्या की देवी सरस्वती माँ की पूजा करते हैं ना। अगर हमें पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या हम पाठ कर पाते? और कबीर जी ने खुद कहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दऊ बताए। विद्या से ही हम भगवान को पाते हैं। पूजा की अपनी अहमियत है और पढ़ाई की अपनी। बस आज मेरी बहन की पढ़ाई पूजा से ज्यादा जरूरी थी। अपना ज्ञान देना बंद करो। तुम दोनों ने ऐसा मातम मना रखा है घर में जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। पढ़ाई का तो पता नहीं दादी जी, लेकिन मेरे बहन की एक साल की मेहनत बर्बाद हो गई, उसकी उम्मीद बर्बाद हो गई, उसका सब कुछ।
नार, अपनी पत्नी को समझा दो। इतने महीनों में उसकी जबान इतनी नहीं चली जितनी आज उसकी अपनी बहन के एग्जाम के लिए चली है। अरे इतनी ही परवाह थी अपनी बहन के एग्जाम की तो आ जाती ना टाइम पर और भेज देती उसे एग्जाम देने। सारी गलती हमारे माथे मत पड़ो, गलती तुम्हारी है। अब बस, अब ये बात यही खत्म, इसके बारे में और कोई बात नहीं होगी। आई बात समझ में? दादी जी की बात सही है, मुझे टाइम से आ जाना चाहिए था। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।